हरिओम। कुंडली और स्वयं की देखभाल। हम अक्सर सोचते हैं, आत्मनिरीक्षण भी करते हैं और कई बार हमसे पूछा भी जाता है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। और हमारे जहन में फटाफट कई लोगों के नाम भागने लगते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो हमें परेशान और अपमानित महसूस करवाते हैं। लेकिन गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि कौन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मुझे मालूम है कि अब जब मैं ये कह रही हूँ तो आप मुस्कुरा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाँ 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 हाँ, सिर्फ मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ। क्योंकि अगर मैं यानी कि आप संतुलित हैं तो हर स्थिति, हर व्यक्ति संतुलित होगा। अब समझना यह है कि हमारी कुंडली हमें अपनी देखभाल करने के लिए कैसे बताती है। हमारा व्यक्तित्व, विचार प्रक्रिया, लोगों और रिश्तों में प्राथमिकताएं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंडली में हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। हमारा भाग्य, जिसके साथ हमारा जन्म हुआ है, वह तो हमारे बस में है नहीं, कई जन्मों के कर्मों का नतीजा है। और जैसा कि हमारे शास्त्र बार बार पुष्टि करते हैं, हम एक प्रकृति के साथ पैदा होते हैं और वह भी हमारे अतीत के कर्मों और अनुभवों के साथ जुड़ी होती है, जिनसे हम इस वक्त और इस जन्म में अनजान हैं और बहुत ही असहाय सा समझते हैं अपने आप को। लेकिन यह प्राकृतिक जो यह कर्म वृत्ति है, ये वास्तव में हमारी रहस्यमय अतीत के कई बिंदुओं को जोड़ सकती है और हम जीवन को सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए, वह भाग्यशाली व्यक्ति जो प्राकृतिक प्रतिभा के साथ पैदा हुए हैं, जैसे गायक, पेंटर, राइटर, यह देन पिछले जन्मों का परिणाम ही तो है। लगन चार्ट का पहला घर हमारी वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण और विचार प्रक्रिया को कुंडली से समझना और ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है। क्योंकि यद्यपि लगन से जुड़े ग्रह सफलता की दिशा में ऊंचाइयों का संकेत तो दे सकते हैं, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए हमारी विचार प्रक्रिया जो है, उससे कई बार हम बहुत ज़्यादा समझौता भी तो कर लेते हैं। इस बात को आंकने के लिए 5वें, 9वें और 12वें घरों के साथ पहले घर के संयोजन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। इसके अलावा लग्नेश के ग्रह की अच्छी या बुरी स्थिति हमारे दृष्टिकोण को आंकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समत्व और चित्त शुद्धि से अपनी देखभाल करना जुनून और स्वार्थ से बहुत अलग है। इस भावना से अपनी ओर ध्यान देना एक सौम्य शब्द है, जिसके साथ निरपेक्ष और निस्वार्थ दोनों जुड़े हैं, क्योंकि यह संतुलन को इंगित करता है। यह स्वाभाविक है कि हम दूसरों के साथ भी इसी समत्व को बनाकर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। एक और प्रमुख चरित्र दोष जो हम सब के लिए इससे बिल्कुल ठीक विपरीत है, वह है अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए जीना और उनमें ही केंद्रित रहना। यहाँ आत्म देखभाल से पूरी तरह से समझौता हो जाता है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरतों को दूसरों की ज़रूरतों के सामने अनदेखा कर देते हैं। यह कुंडली के ग्रहों पर है कि हम किन रिश्तों को अपने से अधिक उलझते हैं। हम में से कुछ दोस्तों की ओर बहुत झुके रहते हैं, अन्य सहकर्मियों की तरफ, कोई ससुराल, कोई भाई, कोई बहन, कोई पति या पत्नी के लिए, और हाँ माँ के लिए मोहग्रस्त होना तो हमारी फिल्मों में बार बार दर्शाया जाता है। और इस असंतुलित निर्भरता से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, विशेष रूप में भारत में, कई विवाह अशांत हो रहते हैं और कई बार टूट भी जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर महिला विवाह के बाद कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहुत ही ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण और जुनूनी हो जाती है। यह स्वाभाविक भी है, लेकिन अगर पुरुष माता पिता से जुड़ा रहता है तो यह एक बहुत बड़ी कमज़ोरी और निर्भरता समझी जाती है। इसलिए यह बहुत ही अस्वीकार्य सा हो जाता है।
स्वस्थ विवाह के लिए दोनों का स्वयं की देखभाल की प्रक्रिया में एक सचेत संतुलन बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों का पालन पोषण आसान नहीं है और यहाँ अपनी ओर संतुलित रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर चुनौतियों का सामना करने वाली औलाद माता पिता के लिए एक जुनून सा बन जाती है, जहाँ न केवल वह अपनी स्वयं की देखभाल नहीं कर पाते, लेकिन अपने दूसरे बच्चों की देखभाल में भी समझौता कर बैठते हैं। इस रिश्ते में संतुलन को बनाए रखना सबसे कठिन है और हमारे बीच कई समझदार से समझदार व्यक्ति भी इस चुनौती में फिसल जाते हैं। वास्तव में स्वयं की देखभाल करना है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों है? संतुलन बनाए रखना, अपने आप को समय देना, वह करना जो आपको पसंद है, जैसे किताबें पढ़ना या सिर्फ कुछ देर रोज़ आराम करना। आप खुद को देने के लिए जो मनसा रखते हैं, जैसे कि मालिश कराना या पेडिक्योर करवाना, मैनिक्योर करवाना, अपनी भावनात्मक ज़रूरत को देखते हुए दूसरों के अलावा अपनी पसंदीदा चीज़ों की ओर ध्यान देना, आत्म देखभाल के लिए छोटे छोटे जो ये तरीके हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वास्तव में यह एक ठहराव लाने का और खुद में एक नई एनर्जी चार्ज करने के लिए अनिवार्य है। हम अक्सर जिम्मेदारियां, काम और बहुत सारे अध्ययनों में, पढ़ाई लिखाई के भार में इस तरह से अपनी बलि देते हैं और उसमें हम बहुत गर्व भी करते हैं। आत्म देखभाल के इशारों से हम इस सभी जिम्मेदारियों को संतुलित और शांत रहकर निभा पाएंगे और अपने पर तरस ना खाकर बेचारे नहीं बने रहेंगे। हम कई बार अपमानित रिश्तों में फंसे रहते हैं, लेकिन याद रहे, यह अपमान तभी होता है जब हम इसकी अनुमति देते हैं। सीमाएं बांधना और उनके भीतर रहना आत्म देखभाल के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जहां आवश्यक हो वहां ना कहना आत्म देखभाल का एक आवश्यक हिस्सा है। जन्म कुंडली हमें जिम्मेदारियों के क्षेत्र में अराजकता की भविष्यवाणी तो देती है, लेकिन आत्मनिरीक्षण और समत्व से हम अपना रास्ता स्वयं तय कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम अपने कर्मों और जिम्मेदारियों को इस तरह पूरा कर सकते हैं कि हमारे कर्म के साथ ही हमारे सारे कर्म कटते जाते हैं और इनका जो बंधन है, उनकी पूरी की पूरी स्लेट धीरे धीरे साफ होने लगती है। हरि ओम। ओम तत्सत।